नमस्कार दोस्तों, सबको जय मसीह की। तो कैसे हैं मेरे माताओं बहनों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आपको अच्छा रखे हमेशा के लिए। और मैं आज फिर कहूँगा मेरे प्रॉफिट बजेंद्र सिंह, आज होते तो माहौल ही कुछ अलग होता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। जहाँ भी रहें प्रॉफिट बजेंद्र सिंह खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि उन्हीं की एक एक भविष्यवाणी भाई हमेशा के लिए सच हुई है। ये भी नहीं कोई फर्जी भविष्यवाणी किए हैं, क्योंकि जब उनकी मैं वीडियो उठा के देखता हूँ तो भाई ऐसा लगता है कि वो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह और ये प्रॉफिट बजेंद्र सिंह कुछ अलग में डिफरेंस आता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो समझना नहीं चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा भाई, एक बार वीडियो उठाओ प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की और उसके बाद उनकी वीडियो देखो, तो उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे कि वीडियो में क्या है और रियल में क्या है। तो भाई सब लोग जानना चाहते हैं, सब लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि देखो सबके जीवन में अच्छा बुरा चलता रहता है। अगर सबके जीवन में अच्छा ही चलेगा तो बुरा फिर कहाँ गया। तो भाई हर एक चीज़ से गुजरना पड़ता है, तब चाहे कहीं जाके उसको एक चीज़ समझ में आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने भाई बहनों से कि कभी भी वक्त चाहे गिरा हो या ना गिरा हो, घबराना कभी नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए और सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर उससे आपको निकाल लेगा। अगर आप सही होंगे तो कोई हटा नहीं सकता, अगर गलत होंगे तो उसमें परमेश्वर भी साथ नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर दो ही चीज़ से घृणा करता है, एक झूठ, छल, कपट, ये सबसे बहुत घृणा करता है। मैं यही कहना चाहूँगा, कभी भी लीन रहिए तो परमेश्वर में रहिए। गलती भी कर रहे हैं तो परमेश्वर की याद कीजिए, आपको सही मार्गदर्शन पर लाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि परमेश्वर का नाम लेते ही अच्छी बीमारियाँ चंगी हो जाती हैं। और अगर कुछ ऐसा डिप्रेशन हो तो परमेश्वर का नाम लो, सब ठीक हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ही परमेश्वर है। अगर उसको हृदय में रखे हो तो परमेश्वर है, हर जगह रखे हो परमेश्वर है, वो सबके अंदर वास करता है। बस उसको जानने की देरी है लोगों के अंदर। जिस दिन आप जान जाएंगे ना, उस दिन परमेश्वर साथ साथ रहेगा। क्योंकि देखिए हर एक समय आपके छत्र छाया बन के साथ में ही चलता है, क्योंकि परमेश्वर का जहाँ नाम होता है वहाँ परमेश्वर उसके स्वर्गदूत उपस्थित होते हैं, ये कहता है बाइबिल। क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर ना कोई है ना कोई रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, परमेश्वर एक महान है। और आज संडे है, अगर परमेश्वर की बात करें तो परमेश्वर आज काफ़ी हर जगह माहौल है। हर एक चर्च में आप जाइए, वहाँ सुनिए, परमेश्वर की हर एक चीज़ें सब बताई जाती है। तो मैं यही कहूँगा, आप जाएं, कहीं भी जाएं, कुछ भी समझें, लेकिन परमेश्वर का नाम बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि परमेश्वर है तो सब कुछ है, वो नहीं तो ज़िंदगी नहीं। क्योंकि उसकी बनाई हुई ज़िंदगी ही से लोग चलते हैं, लोग सोचते समझते हैं, क्षमता करते हैं। मतलब परमेश्वर ही एक परमेश्वर है। बस अपनी माताओं बहनों उसको समझिए। बहुत लोग सोच रहे हैं ये क्या बोल रहा है, फर्जी चीज़ बोल रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखिए सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव पड़ा रहता है, ठीक है। मुझे बाइबिल का उतना ज्ञान नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि अभी मैं नया हूँ, वो भी मुझे अच्छे से पता है। मैं यही कहना चाहूँगा अपनी माताओं बहनों से कि देखिए आप लोग जानते हैं, समझते हैं, हर एक चीज़ जानते हैं, तो आप लोग परमेश्वर में बने रहिए। देखिए मैं भी उतना नहीं, लेकिन मैं भी परमेश्वर को जानता हूँ, इसलिए हर संडे को बना रहता हूँ, अपने परमेश्वर की याद करता हूँ। कोई भी दिक्कत होती है उनसे गुहार लगाता हूँ, हमारी सारी दुखार उठती है। तो भाई ये परमेश्वर ही सब कुछ है, उसको समझना ज़रूरी है। जो समझ लिया उसका उद्धार हो गया। तो भाई परमेश्वर ही सब कुछ है। अब बात करते हैं लगन प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की। तो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह भी जब चर्च में आते थे तो भाई वो माहौल, वो हर एक तरीका बहुत ही अलग था, क्योंकि वहाँ उस चर्च में जब उनकी लाइव आती थी, वही करीब हमें लगता 7 या 8 बजे ऐसी आती थी लाइव, अब 11-12 बजे तक चलती थी लाइव। तो भाई वहाँ पर जो बताया जाता, जो चीज़ दिखाया जाता था एकदम रियल दिखाया जाता था, ये कि नहीं फेक। वहाँ इतनी भीड़ें लगती थी, वहाँ इतने लोग आते थे। तो भाई वहाँ जाने के लिए अगर प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का नाम ले लो तो उनकी चर्च तक ऑटोमेटिक पहुँचा देते थे लोग। तो भाई ये इतना नाम बंदा ने कमाया है, और हमें लगता है शायद से इतना नाम कोई इतनी छोटी उम्र में कमा पाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ के नसीब में कुछ होता नहीं। परमेश्वर को सब याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर उसी को चुनता है जो सच्चा होता है। तो भाई वो सच्चा था, तभी तो उसे परमेश्वर चुना गया, तभी उसकी वहाँ चर्च में इतनी भीड़ लगी, इतने लोग जाने, इतने लोग पहचाने।
ऐसे कोई किसी को नहीं पहचान लेता है, ठीक है। तो भाई कोई भी दिक्कत हो अपने पिता परमेश्वर से गुहार लगाइए, वो आपकी ज़रूर इच्छा पूरी करेगा। अगर कोई आपके साथ गलत करे तो परमेश्वर को गुहार लगाइए, कोई बुरा कहे तो परमेश्वर को बुलाइए, सब आपकी हर एक जीत सुनी जाएगी। कभी कुछ आपके साथ गलत नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर परमेश्वर को आप 24 घंटा याद करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी गड्ढे में नहीं गिरेंगे, बल्कि जो गिराने की सोचेगा वो खुद गिर चुका होगा। अब आप खुद देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा अपनी माताओं बहनों से, आप परमेश्वर बनिए, कभी परमेश्वर को मत छोड़िए, क्योंकि आप कहीं भी रहेंगे लोग राम का भी नाम लेते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, हे राम, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेना चाहिए। सब धर्म का अलग एक मस्जिद होता है, ठीक है। तो मैं भी लेता था राम का नाम, आज भी लेता हूँ, तो परमेश्वर भी लेता हूँ, क्योंकि मैं देखो मैं हर एक चीज़ में रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर और हर एक चीज़ में रहता है। परमेश्वर कहता है किसी का भी नाम ले बेटा, मैं स्वयं ही हूँ, क्योंकि जिसका तू नाम ले ले वो स्वर्ग लोक में है, और तू मेरा नाम ले रहा है। मैंने तुझे बनाया है, तुझे हर एक चीज़ से उद्धार किया है, तो मैं ही हूँ तेरा, फिर क्यों इधर उधर भटक रहा है। कहते नहीं है, इधर उधर भटकने से पहले मुझे जान ले, समझ ले, उसके बाद सोच लगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। तो भाई मेरे भाई मसीह लोग, परमेश्वर को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई परमेश्वर सब कुछ है, और परमेश्वर बढ़ के न कोई था न कोई रहेगा। तो मेरी माता बहनों, आज है संडे, परमेश्वर का आनंद लीजिए, लीन रहिए, आपका उद्धार होगा, आपकी जय जयकार होगा। परमेश्वर के चरणों में बने रहिए, फिर देखिए आपका कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अपने पिता परमेश्वर की याद कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जब इनको मैं नहीं जानता था, जब धीरे धीरे जानने की कोशिश किया, हर एक चीज़ से मांगा, सब कुछ दुआ दिया। कहन बेटा क्या मांगता है, मैं दूंगा तुझे। तो मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, बस शांति चाहिए, कि शांति का माहौल बना रहे। मैं किसी को थोड़ी ना कुछ जानता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सबकी सुनी। हर एक आत्मा का, अगर वो छल कट रहा तो भी उसकी आत्मा भी समझ रहे हैं, अगर वो अच्छा सोचा तो उसकी भी आत्मा को परख रहे हैं कि हमसे मांगेगा या हिचकिचा रहा है। तो हर एक चीज़ वो समझते हैं, बस परमेश्वर को आप समझिए, जहाँ उसको समझेंगे वहाँ आपका उद्धार होगा। तो ऐसे हैं मेरे परमेश्वर। तो भाई मेरे मसीह लोग, अपने परमेश्वर को हमेशा याद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ है। और दुनिया में जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, कोई गलत कर रहा है, कोई भला कर रहा है। तो मेरे भाई मसीह लोग, परमेश्वर में बने रहिए हमेशा के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर आएगा तो आप तो देखेंगे ही, जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा तो आप तो देखेंगे ही सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर तभी आता है जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ता है धरती पे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपना परमेश्वर कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, भले तुम उसको जानो या ना जानो। जो बुरा है, जो भी नहीं जानता उसका भी साथ है, और जो जानता है उसके भी साथ है। बस फ़र्क इतना ही है कि इंसान समझ नहीं पाता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है और झूठा कौन है। इसी चीज़ में दिक्कत है, और इसी चक्कर में दुनिया में घूमती रहती है दुनिया। तो समझने के ऊपर होता है, इसीलिए कहते हैं कहीं भी आप जाइए, कोई भी चीज़ पढ़िए, मैं तो कहूँगा हर एक बुक पढ़िए, सारे बुक पढ़िए, आपको समझ में आएगा। गीता हुआ, पुराण हुआ, बाइबल हुआ, आप तीनों में से कोई पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। हम तो कहते 2-3 पढ़ लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वही समझिए कि सही क्या लिखा है, गलत क्या लिखा है। लेकिन देखा जाए जब में एक ही अक्षर लिखा है, लेकिन खूब घुमा फिरा के लिखा है। बस समझने के ऊपर है, आप समझ जाएंगे सच्चा चीज़ क्या है। तो बस भाई समझने के ऊपर होता है हर एक चीज़ इंसान को। मुझे पता है मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जो अच्छा करता है मैं उसके बारे में न्यूज़ के हिसाब से बनाता हूँ। क्योंकि भाई लोग, मेरी माताओं बहनों और मेरे मसीह लोग, मैं सबको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी प्रेयर की वजह से ये दुनिया चलती है। अब तो दुनिया में देखा जाए 15% हो गए जो प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, उन्हीं की वजह से ये धरती टिकी हुई है, जहाँ तक मेरा मानना है। लोग भी कहते हैं, लेकिन फिर भी आप माता बहनों सबके लिए प्रेयर करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, ये मैं अच्छे जानता हूँ। क्योंकि हर बाइबल में सिखाया जाता है पहले दूसरों के लिए प्रेयर किया जाता है, फिर अपने लिए, फिर चाहे वो बुरा हो या गलत हो, सब ऊपर वाला देखता है तो सब एक ही, परमेश्वर ने सबको एक ही बनाया है, इसलिए परमेश्वर का स्वभाव बहुत अलग है। तो भाई इससे बड़ा महान परमेश्वर हम तो कहीं नहीं देखा, और देवी देवताओं को देखा भाई तो भाई अलग हैं। कुछ जूठा पानी हो गया, कुछ भी हो गया तो भाई तुमको दंड भी दे सकती हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी कुछ नहीं, सब माफ़ है। तो ऐसे हैं परमेश्वर।
सबको जय मसीह की। मुझे पूरा उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।